दोस्तों भागना नहीं भी कैसा वीडियो लाइन, अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो अपने आप फैसला देना कि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ कैसा होता है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे हम बातें करते हैं। एक गरीब बहन के घर में आया हूँ नाजरीन। 22 साल इनकी उम्र है। इनका एक बेटा है। इनका शौहर इन्हें छोड़कर भाग गया। कैसा वो शौहर है, कैसा वो मर्द है। उसे मर्द कहना भी ये बाइस शर्मिंदगी है, ये मर्दों की तजलील है इनके शौहर को मर्द कहना। अपनी नौजवान खूबसूरत बाअदब बाहया बाइखलाक बीवी को छोड़कर भाग गया। कितना बड़ा वो बदकिस्मत है। ऐसी बहनों बेटियों के रिश्तों के लिए तो नौजवान परेशान है कि हमें कोई बाअदब बाहया शरीफ अच्छी लड़की मिल जाए, हम भी रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनका शौहर बड़ा बदकिस्मत है। आइए नाजरीन इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा किरण, मुझे बताइएगा आपकी शादी कैसे हुई थी और किसने आपकी शादी करवाई थी, कितना साल चला, फिर बाद में आपका शौहर आपको छोड़ गया और क्यों छोड़ गया, वजह क्या बनी? हमारी पहले फेसबुक पे चैटिंग होती थी, फेसबुक पे हम बात करते रहे। फिर थोड़ी देर फेसबुक पे बात करते रहे, फिर हमारी एंड पे हमने एक दूसरे को नंबर दिया व्हाट्सएप का। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको दिया। हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात होती रही। फिर हमने फैसला किया शादी करने का। हमने कहा उसने भी मुझे कहा, मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा कि आप हम भी शादी कर लेते हैं। उसने भी कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसने भी अपने घर वालों से बात की, मैंने भी अपने घर वालों से बात की। तो फिर हमारे घर वाले ये कहते थे कि बेटे वो ज़्यादा अमीर घर के हैं, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। तो उसके माँ बाप ने ये कहा कि कहते हैं कि उसके साथ हमारी शादी नहीं होगी, वो गरीब घर की लड़की है। तो फिर उसने कहा कि हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करी, फिर हमने 1.5 साल तक हमारी शादी सही चली है। उसके बाद कॉल वगैरह आती थी, वो मेरे सामने नहीं सुनता था, बाहर जाके सुनता था। जिसकी भी आती मैं पूछती थी किसकी आती है, ऐसे वो फिर बोलने शुरू हो जाते थे कि तुम क्यों पूछती हो। शक करते थे? हाँ जी शक करते, तुम क्यों पूछती हो। फिर इस वजह से 1.5 साल तक सही रहे। उसके बाद वो नहीं मेरे साथ सही रहे। फिर निकाह टूट गया, तलाक दे दी, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। एक दफ़ा तो वो बाहर गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए। एक दफ़ा गए हैं, मैं परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे इनका ये नहीं पता चला था वो कहाँ चले गए हैं कहाँ नहीं गए। मैं इतना फ़ोन करती थी उनको, पर मेरा फ़ोन उनका बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या हुआ क्या नहीं। 10-15 दिन बाद उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा मेरा इंतज़ार ना करना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने ना शादी कर ली हुई है। मैंने कहा आपने और शादी कर ली हुई? जी। मैंने कहा आपने मुझे छोड़ के क्यों शादी की, आपने मेरे अपने बच्चे के लिए तो नहीं देखा। कहता है मेरे माँ बाप ने ये कहा है अगर तुम्हारे साथ रात में। इससे आगे मैं खुद रो पड़ूंगा क्योंकि मैं खुद बहनों वाला हूँ। ये बहन की देखें कितनी दुख भरी दास्तान है। अच्छा उसने किसी और के साथ शादी कर ली, आपको भी, आपके साथ भी उसने मोहब्बत की शादी की? जी। उसके माँ बाप ने कहा था अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अगर हमारे कहना की बेटी के साथ शादी करोगी तो तुम्हें हम जायदाद से हिस्सा देंगे। इस वजह से फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद उसने डिवोर्स के पेपर मुझे भेज दिए। पहले मैं सोच रही थी, फिर एंड पे मैंने भी साइन कर दी। मैंने कहा मैंने भी फिर इसके साथ रहना, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे माँ बाप ही नहीं मेरे से मिलते। अब इस वाक़े को कितना अरसा बीत गया? ये हो गए 6-7 माह हो गए हैं। अब घर में पहले तो जहाँ मैं रहती थी वो भी मुझे कहते थे कि किराया दो मुझे, पर मेरे से बेटे के दूध के लिए पैसे नहीं आते, मैं उनको किराया कहाँ से लूँ। फिर एक दफ़ा मेरी कज़न का मुझे कॉल आई, मैंने उससे सारी बातें बताई। फिर उससे सारी बातें करी तो खाला के साथ भी मैंने बात की, खाला के साथ उनको साथ में मैंने सारी अपनी स्टोरी बताई उनको। फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गई जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने मुझे सामान ही दिया। वो कहते हैं जब तुम्हारा किराया लेके आओगे फिर तुम्हें सामान देंगे, वरना तुम्हारा सामान नहीं उतनी दे देंगे जितनी देर तुम किराया नहीं लेके आओ। फिर ऐसे में खाला के घर चली गई। खाला भी हैं, उनका मियाँ है नहीं, बस एक बेटी है और एक वो है। फिर वो उनका भी इतना मुश्किल गुजारा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरा वो क्या संभालेंगी। यानी कि अब आप जिस घर में रहती हैं, एक आपकी खाला है, एक आपकी खालाजाद कज़न है, बहन है आपकी और एक आप हैं, 3 लोग रहते हैं एक घर में। कितने, एक बच्चे आपका? जी एक ही बेटा है मेरा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा भैया? पाकिस्तान में जो है ना लड़कियों के साथ देखियो कैसा कैसा होता है। मतलब वहां बच्चा फैक्ट्री पैदा करने की जगह बन रही है। भैया बच्चा पैदा कर दो और छोड़ दो, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। कर सकता है हे प्रभु, हे हरिनाथ, हे प्रेमानंद, ये सब जो है ना पाकिस्तान में हो सकता है और बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग को बोलना पड़ेगा लाइक कमेंट एंड फॉलो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जय सिया राम।